हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज ही 14 मई और दिन है बृहस्पतिवार। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे और हम सभी लोग सो रहे थे और फोन आया कि आपकी साड़ी आ गई है। तो फिर हम सभी लोग उठ गए। तो यहाँ पर साड़ी आई तो मम्मी ने खोल कर देखी थी कैसी की आई है। और ये साड़ी हमने ऑर्डर करी थी, हो गए 3-4 दिन पहले, मतलब फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। तो ये आज आ चुकी है और अभी आई तो फोन आया तो हम सभी लोग उठ गए। तो वही यहाँ पर मम्मी आप सभी लोगों को खोल कर दिखा रही है कि कैसी क्या आई है। और वैसे भी तो ऐसा लगता है कि जो फोन में दिखती है वैसी रियल में है या नहीं। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल ही वैसी थी जैसे हमने देखी थी ना फोन में। बिल्कुल वैसी ही आई थी, कोई भी फर्क नहीं था। ये इसका ब्लाउज है, ये आगे का है, ये पीछे का, और ये जो इधर है ये बाजू है। मतलब इसकी थोड़ी सी लंबी बाजू बनेंगी। और साड़ी सच में बहुत अच्छी थी, पूरे में वर्क था, ब्लाउज भी पूरा भरा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बुआ देख रही थी अपनी बाजू में लगा के कि मतलब कितनी क्या बाजू बनेंगी। तो सच में दोस्तों, जब ये ब्लाउज सिल के तैयार होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमने सोचा नहीं था कि साड़ी इतनी मतलब जैसी दिख रही है वैसी ही आएगी। तो ये बहुत अच्छी थी। मम्मी का काफी टाइम से मन था कि काली साड़ी लेने का, और मम्मी के पास थी भी नहीं काली साड़ी। तो हमने एक दिन ऐसे ही फोन में देखा तो फिर मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर कर दी थी। और ये साड़ी मतलब काफी अच्छी है। और आप लोग बताना कितने तक ये साड़ी होगी। और वो अभी आई हुई थी घर, वो कल आई थी, मतलब उनको दवाई लेनी थी ना तो इसलिए वो आई थी। और जब वो आई तब कोई भी वीडियो नहीं बनाता। तो आज यहाँ पर साड़ी आ गई तो फिर हमने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा देते, वरना हम लोग तो सब लोग सो रहे थे। तो फिर आइए तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं। और ये साड़ी भी अच्छी है, मतलब काफी अच्छी है। तो हमने दुकान से लाई थी, इसको भी लाए हुए हो गए 3-4 दिन हो गए, लेकिन हमने दिखाई नहीं थी। हमने कहा जब वो वाली साड़ी आ जाएगी जो हमने ऑर्डर करी है फिर दोनों ही साथ में दिखा देंगे। और बुआ को ये साड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब वैसे तो अच्छी तो दोनों ही लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी हल्की है, मतलब जैसे कि आप डेली वेयर में पहन सकते हो। और ये जो काली साड़ी है ना, ये थोड़ी सी हैवी, शादी वादी में जाए तो पहन सकते हैं। और रेट दोनों का एक ही है दोस्तों, मतलब दोनों साड़ी का रेट एक ही है। वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं महंगी है, मतलब काली वाली जो साड़ी है ना वो ज्यादा नहीं, बस हल्की सी महंगी है इस वाली साड़ी से। बाकी तो एक ही रेट है। लेकिन ये वाली हम खुद से लाए हैं, जो ये गुलाबी वाली साड़ी है ना ये हम खुद से लाए हैं, मतलब खरीद कर दुकान से। और ये काली वाली साड़ी तो ऑर्डर करी है, आप लोग के सामने ही अभी आई है। तो यहाँ पर ब्लाउज देख रही थी बुआ कि ब्लाउज कैसा क्या है। तो ये पीछे का हिस्सा है, थोड़ी सी कढ़ाई दे रखी है और बाकी लेस है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं है। इसकी जो लेस है वही है। और ये अच्छी लग रही थी, मतलब चुनरी टाइप में थी तो मुझे अच्छी लगी थी साड़ी। और बाकी हमने आप लोगों पे छोड़ दिया, आप लोग बताएगा कि मतलब कितने तक की ये दोनों साड़ी है। सिर्फ काली वाली साड़ी 50 रुपए उससे महंगी है, बाकी तो सेम ही है। और ये है दोस्तों उसके अगले दिन का वीडियो, यानी कि 15 मई, और दिन है आज शुक्रवार, सुबह का टाइम है। पैर में क्या लगा दिखाओ। पैर दिखाओ पैर। ये देख पैर लगाओ। तो यहाँ पर आज इनकी हो गई है जाने की तैयारी, कहती सुबह सुबह ही निकलेंगे। वैसे तो कल ही जा रही थी लेकिन मम्मी ने रोक लिया था, मम्मी ने कहा था आज रुक जाओ फिर कल सुबह सुबह चली जाना। तो भी सुबह के 7 बज रहे हैं तो तैयारी हो चुकी है। तो अब ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी चाय बना रही थी, मतलब कह रही थी खाना बना देते खा कर जाओ, लेकिन वैसे भी इतनी सुबह दोस्तों कोई भी नहीं खाता है चाय नाश्ता भी, मतलब नहीं कर रही थी। फिर मम्मी ने कहा चलो चाय बना देते हैं, तो चाय तो कम से कम पी लो। तो इसलिए मम्मी ने चाय रख दी थी बनने के लिए। यहाँ पर नमकीन वगैरह तो कल ही आई थी, तो ये नमकीन रखी तो चाय नाश्ता करके चली जाएंगी। और जब आई थी तब तो कोई भी वीडियो ही नहीं बन पाया था, वरना करीब 1 से 2 दिन तो बुआ रही थी। फिर अब आज जा रही हैं। ये देखो, ये देखो सो गया है। ये सोते रहेगा और इसको छोड़ के चले जाएंगे। इसको ना लेवाना है, सोने देना है। और इसका मन नहीं था जाने का, इसको बार बार बुआ उठ जा उठा मुँह धो, रही चाय थी, ये दे दे फिर से चाय। लेट जा रहा था। मगर सुबह सुबह वैसे भी मुझे दोस्तों चाय दे नींद दिए आती है बन तो के। उठने का मन नहीं करता है। तो इसको सुबह सुबह उठना पड़ रहा था, इसलिए बोल रहा आओ, था मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ। नमकीन खा रहे फिर हैं बहुत इसका। मुश्किल से इसको जबरदस्ती हैं, उठा के तैयार करा सब था। नमकीन खा ये गए। भी स्कूल जाता है ना, तो वैसे तो बुआ रुकती, फिर कह रही थी उसकी पढ़ाई बेकार जाएगी, और ट्यूशन से भी फोन ये आ रहे देखो थे उठो तो रहा इसलिए फिर और वो चाय सुन दे। चली गई थी।
और अब वैसे भी जब बच्चा पढ़ता है तो कहीं भी आना जाना इतना नहीं हो पाता है। और ये रखा हुआ था गोलगप्पे का पानी, हमने गोलगप्पे बनाए थे आप लोग को पता ही है। तो पानी बच गया था तो मम्मी ने रख दिया था उठा के, कह रही थी कि गोलगप्पे ले आना खा लेना। और वैसे भी अब काफी दिन हो गए हैं तो अब ये कोई भी नहीं मतलब पानी वगैरह यूज में आएगा, तो फिर मम्मी कहती हम फेंक देते। मैंने कहा आप फेंक दो, जब फिर से खाने का मन होगा तो हम फिर बना लेंगे। तो वो उधर रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी चाय छान रही है सबके लिए। तो चाय तो लेकर गई थी तो चाय नहीं पी थी, बुआ ने पी नहीं थी, कह रही थी हम सुबह सुबह मतलब चाय नहीं पियेंगे, उनका मन नहीं था। और ना तो इसने पी थी, सिर्फ फूफा ने चाय पी थी। ये नहीं जा रहा चीकू, ओए लड़का जा नहीं रहा है, लेटा हुआ है। चलो और इसको इतनी बार बुआ ने उठाया और ये उठ तो जा रहा था लेकिन ये फिर बार बार लेट जा रहा था। और अब देखिए कैसे लेटा हुआ है लटका हुआ बेड पे। और इधर देखिए बुआ भी तैयार खड़ी है, बाहर फूफा भी तैयार खड़े थे, बुला रहे थे कि चलो जल्दी देर हो रही है, क्योंकि उनको काम पे भी जाना था इसलिए वो बोल रहे थे जल्दी चलो। और ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, मम्मी भी बहुत बोल रही थी कि जाओ चले जाओ फिर आ जाना। वैसे तो ये चला जाता है लेकिन इस बार पता नहीं इसका क्यों मन नहीं था जाने का। फिर मम्मी ने कहा था कि मम्मी ने इसको पैसे दिए थे, मम्मी ने कहा ये पैसे ले लो, जाओ पटाखे ले लेना, जो होते हैं ना पटाखे फुटाने वाले। पापा भी देख रहे हैं और इस बार ये पैसे भी नहीं ले रहा था, वरना हमेशा तो ये जब भी जाता है ना तो ये खुद मांगता है, मतलब अपने आप ही मांगता है, मम्मी भूल भी जाएंगे ना तो ये खुद मांग लेता है कि मुझे पैसे दो। इस बार तो ये ले नहीं रहा था, फिर जबरदस्ती मम्मी ने इसको दे दिए थे। फिर ये बाल ना बिगाड़ो। ओ, बिगाड़ रहा है जानबूझ के, जाएगा भूत बन के। और फिर ये लोग चले गए थे और बहुत मुश्किल से चीकू गया था, उसका बिल्कुल मन नहीं था। फिर मम्मी ने उसको बहुत समझाया तब वो गया था। सुबह सुबह कितने बज रहे हैं? 7:30 बजे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी तरबूज लेकर आ गई है, बहुत ठंडा था, वैसे इतनी सुबह तो कोई खाता नहीं लेकिन पापा कह रहे थे कि मुझे दे दो, मेरा तरबूज खाने का मन है। तो यहाँ जो ये ऊपर का वो काट कर देते ना, फिर मम्मी ने बस इतना ही काटा था और बाकी का रख दिया था उठा के, क्योंकि वैसे शाम के टाइम सभी लोग ज्यादा खाते हैं, सुबह सुबह इतना नहीं कोई खाता, और ठंडा भी बहुत था। तो फिर पापा को दे दिया था मम्मी ने काट के। और ये चने लाई थी कल, तो इनको कह रही थी मम्मी साफ करेंगे, क्योंकि ये छिक्कल रहते ना तो ऐसे खाने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कह रही थी भी टाइम मिलेगा तो फिर ये चनों को भी हम साफ करके रख देंगे। और यहाँ पर ये तरबूज काट रही है पापा के लिए। और चाय तो सुबह बन गई थी लेकिन किसी ने पी नहीं थी, फूफा ने बस पी थी और मम्मी ने पी थी। अभी मैंने भी चाय नाश्ता नहीं करा था, आज मैं भी जल्दी उठ गई थी, वरना मैं सुबह सुबह इतना जल्दी नहीं उठती हूँ। बुआ जा रही थी तो वो चीकू ने मुझे जबरदस्ती उठा दिया था। तो चाय नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की भुजिया, क्योंकि ऐसा कुछ सिंपल सा खाने का मन था। तो मम्मी ने कहा जो भी खाना है बना लो। तो फिर मम्मी ने आलू काट दिए थे, यहाँ पर मैंने भुजिया छौंक दी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाला है अभी, तो नमक मिर्ची वगैरह भी नहीं डाली, बस प्याज पका के और आलू डाल दिए। अब इसको ऐसे ही ढक देंगे और फिर उसके बाद जब ये हल्के से पक जाएंगे ना तब इसमें नमक और मिर्ची डालेंगे। तो आलू मैंने छौंक दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने घिया उबाल के रखी थी, तो इसका ही रायता बनेगा। हमारे घर पे घिया का रायता ज्यादा खाया जाता है, यानी लौकी का। तो इसको उबाल कर रख दिया था, तो हमने कहा चलो इसको ना टोकरी में पलटा के रख देते हैं, ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा और फिर हम रायता बना लेंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बना था खाने में, बस आलू की भुजिया बनी थी जो कि अभी बन रही है और इसका हम रायता बनाएंगे अभी। तो मम्मी कह रही थी मुझे नींबू पानी पीना है, तो मैंने कहा था ठीक है तुम नींबू पानी बना लो। और वैसे भी गर्मी ज्यादा हो रही है तो गर्मी में जितना हो सके उतना पानी पीना ही चाहिए। दोस्तों ये बनाएंगी नींबू पानी। बोतल खाली है? खाली होंगी बोतल। और टाइम हो रहा है, अभी क्या टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9 सुबह के 9 बज रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे बेड का जो चादर है ना वो कभी बिछा नहीं रह सकता। देखो रोज बिछाती, रोज उठा के। जो भाई है वो चादर उठा के ओढ़ लेता है, जो दो वो नहीं ओढ़ता है। इसमें डाल दें काला नमक।
जो चादर देंगे वो नहीं ओढ़ेगा, और जो इस बेड पे इस पे बिछी रहती ना वही उठा के ओढ़ लेगा। ठंडा पानी है। ठंडा में डालो। देर हो रही हमको। मिलता है ये चीज बर्तन, एक चीज बर्तन। और यहाँ पर मम्मी बना रही है नींबू पानी। तो पहले चीनी को ना थोड़े से नॉर्मल पानी में ना घोल लिया है, और उसके बाद इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे, एकदम ठंडा सा पानी। और उसके बाद यहाँ पर नींबू डाल देते। करीब मम्मी ने 2 से ढाई नींबू इसमें डाले थे, तब जाके ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था पीने में। जब तक नींबू पड़ा नहीं होता ना तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। और कभी कभी जब मेरा मन होता था ना पीने का तो नींबू नहीं होते थे, तो बिना नींबू के ही बना के पी लेती थी। और अभी इस समय दोस्तों नींबू बहुत ज्यादा महंगे हैं। मतलब मैं तो अभी लाई नहीं हूँ, पहले लाई थी। मैं 60 रुपए पाव लाई थी नींबू। अब तो थोड़े सस्ते हो गए हैं, तो जबकि नींबू रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये बन गया है, शिकंजी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मम्मी छान रही हैं, नींबू डाल के फिर छान रही है। मैं कह रही थी मत छानो, तो कह रही थी वो बीजे आते ना तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप लोग को दे रही है मम्मी नींबू पानी, पी लीजिए गर्मी में ठंडा ठंडा। मीठा कितना है? अंदर। बहुत मीठा है, मीठा कम पीती हूँ। सही लग रहा है तुम्हें? मीठा ज़्यादा है। पानी में डालोगे? नमक डालूंगी, और काला नमक। और उसके बाद ये है दोस्तों शाम का वीडियो। शाम के करीब 7 बज रहे हैं, और यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं महावर। कह रही थी काफी दिनों से लगाया नहीं, करीब 1 महीने हो गए होंगे। तो मम्मी ने कहा कि आज खाना ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो खाली बैठे हैं तो लाओ महावर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही थी, और एड़ियाँ फट जाती हैं। मतलब ऐसे बहुत से लोगों की सर्दियों में फटती है, लेकिन मम्मी की गर्मियों में भी फट जाती है। तो यहाँ पर ये महावर लगा रही थी। इसको लगाने से क्या है, सही हो जाती है, तो वही लगा रही हूँ। और आज खाना नहीं बनेगा, क्योंकि सुबह का ही सारा खाना रखा हुआ है। रायता भी रखा, आलू की भुजिया बनाई थी वो भी रखे हुए, और रोटियां भी रखी थी। तो मम्मी कहती खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारे घर खाना ना बने। लेकिन खाना कितना भी रखा होता है, लेकिन जो ताजा बनता है ना वो सबको जरूर खाना होता है। और मेरा भी मन नहीं था, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरा भी खुद मन नहीं था सुबह का जो रखा हुआ था उसको खाने का। और फिर पापा से हमने पनीर मंगवाया था, तो पापा पनीर लेकर आ गए थे। हम सब लोग रसोई में ही खड़े हुए थे, तो वो भी यहीं आ गए थे। बोले तो देखा ही है। जब मैंने सुन लिया तो दो बार बार क्यों सुनना? कितने उनने तो कुछ बोले नहीं। एकदम से तो हम अभी गए थे डॉक्टर के यहाँ, परसों बंद रखेगा, और 1 घंटे का टाइम लेके चले जाइए उसके यहाँ, दिखा लियो। अरे हम तो दवाई लाते रहते, हमारे तो एज हो गई, हमारे तो दवाई सारे चले ही रहे। और यहाँ पर बात ये हो रही थी, आप लोग को बताते दोस्तों, क्योंकि पापा कह रहे थे कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो दवाई लाया करो ना, दवाई लाने में क्यों लापरवाही करते हो। पापा कह रहे हम तो नहीं करते, हमें कोई दिक्कत होती तो हम दवाई लेने तुरंत जाते। हमारे घर पे दोस्तों सभी लोग ऐसे ही करते, सिर्फ पापा को छोड़ के। मतलब अगर किसी को कह दो कि अगर ये दिक्कत है दवाई ले आओ, तो कोई भी नहीं जाता है लेने। सब कहते हैं दवाई के नाम पे सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो वही पापा बोल रहे थे, सबको डांट रहे थे कि अगर दिक्कत हो तो फिर दवाई लाया करो ना। सफाई करिए। अब यहाँ रसोई में खड़े खड़े कैसे का। और इतना सारा खाना रखा होने के बाद भी हमारे घर पे बनने जा रही है दोस्तों पनीर की भुजिया। तो एक बार बस मेरे मुंह से निकला कि पनीर की भुजिया बना लेते, और जो रोटी रखी ना वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसे कोई भी नहीं खाएगा। तो फिर मम्मी ने पापा से बोला, फिर पापा तुरंत चले गए। ये लेकर आए हैं पनीर, और खीरे उन्हें दिख गए तो खीरे लेकर आ गए हैं। तो मम्मी प्याज पका रही है, और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही थी। अभी आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या रखा है खाने में। तो यहाँ पर प्याज पक गया, उसके बाद डाल देते हैं टमाटर। और पनीर की भुजिया ज्यादा किसी को पसंद नहीं है, मैं खाती हूँ और भाई खाता है। मम्मी और पापा इतना नहीं खाते, मतलब उनको पसंद ही नहीं है, वो लोग सब्जी वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, बन जाएगी तो फिर सभी लोग खा लेंगे थोड़ी थोड़ी।
और उसके बाद यहाँ पर डाल दिए थे सारे मसाले, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, नमक, मिर्च और थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाल दिया था और एक मैगी मसाला डाल दिया था और हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि जो ये मसाले हैं जले नहीं, अच्छे से पक जाए। तो मसाले जब तक उधर पक रहे हैं तो इतने यहाँ पर हमने कहा पनीर धो लेते हैं और पनीर को हम ऐसे ही हाथ से फोड़ कर डालेंगे क्योंकि कद्दूकस करने से ना बिल्कुल ही बारीक हो जाता है, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं हाथ से फोड़ कर पनीर को डाल रही थी। तो उसके बाद ही देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पनीर भुजिया बनके तैयार हो गई थी और इसको हमने खूब अच्छे से पका लिया था और लास्ट में डाल दिया है हरा धनिया, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उससे कई ज़्यादा खाने में लग रही थी। और यहाँ पर ये भुजिया मैंने बना ली थी और यहाँ पर मम्मी तरबूज काट रही हैं जो कि रखा हुआ था, सुबह सिर्फ पापा ने खाया था, तो यहाँ पर मम्मी काट रही हैं, कह रही थी कि काट देते तो सब लोग खा लेंगे, वरना ये जैसे रखा है ना वैसे ही रखा रहेगा। इतना सारा हद है यार, इतना सारा कौन खाता है, छोटा पीस दे दो ना। हाँ बस। और फिर मैं एक पीस लेके चली गई थी कमरे में, मैंने कहा खा लो और फिर मेरे को आवाज़ मार देना, फिर मैं आ जाऊंगी, जब खाना सब लोग खाएंगे तो सबका खाना लगा देंगे और फिर दे देंगे। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि देर में बनाया था ना पनीर की भुजिया, जब से था नहीं कि कुछ बनेगा और फिर ये बहुत देर में बनी थी तो इसलिए देर हो गई थी। और तरबूज वगैरह सबने खा लिया है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, अब मम्मी गर्म करेंगे रोटियाँ क्योंकि रोटी रखी हुई थी सारी, तो मैंने कहा चलो गर्म कर करके सबको दे देते हैं, तो इस तरीके से क्या है ये रोटी भी खत्म हो जाएंगी। लौकी का रायता, रायतो मैंने बनाया ये वाला, इसमें वो है नमक कम है थोड़ा, सुबह भी खाया था, नमक कम लग रहा था। तेल ये तेल खपता नहीं है इसमें। मटेरियल दिया है इतना सारा अभी और कुछ नहीं इसमें मैं खीरा खा लो। क्या खीरा, आलू की भुजिया, पनीर की भुजिया, रायता, चावल, रोटी और खीरे, ये रखते, खीरे नहीं खाते, अब उसको देते हैं, खा के बताता है। मम्मी का रोटी गरम करके चली गई हैं, अभी जल गई, मेरा हाथ और जल गया। मम्मी देखो खा ले हैं। रोटी जलगा दी है इन्होंने। मम्मी पापा को दे के आई पनीर की भुजिया, ये देखो वो लेने नहीं कहीं नहीं, कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, दे तो आई है। इधर इनकी रोटी गर्म नहीं हो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, चिमटा ले लो ना। चावल रखे हैं, आलू की भुजिया रखी है और रायता रखा है, तो इसलिए खाना बना नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी वही सबको खाना लगा लगा के दे रही थी कि किसको क्या खाना है। पापा मना कर रहे थे, मुझे पनीर की भुजिया नहीं खानी है, तो मम्मी रायता और रोटी देने जा रही थी। तो यहाँ पर हंसी आ रही थी इनको किसी बात पर, और ये लाई हूँ मैं पनीर की भुजिया और चावल, रोटी मुझे नहीं खानी है। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।